हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा। आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके जो करंट पर्सन है वो फ़िलहाल अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब कि इनके लेट नाइट थॉट्स देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में लेट नाइट थॉट्स इस पर्सन के कैसे रहेंगे, आपको लेकर क्या सोचेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और साथ साथ आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आपको इनके साथ रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सभी के लिए रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल के देखेंगे, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं या कोई भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे UK में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं भी हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारे रीडिंग डाले हैं, आप वो सब भी जाके ज़रूर देखें और इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए हमेशा कॉन्टैक्ट में रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, क्लेम कर लीजिए 12 लिख के, आपका एंजेलिक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इनका मतलब सभी लोगों का यहाँ पे ज़ोडिक साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट लग रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है, इनकी लेट नाइट थॉट्स काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खतरनाक, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहने वाली है। काफ़ी निगेटिव भी होने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव भी होने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि इस रात ये पर्सन उतना सोए भी ना। ठीक है, देर रात तक ये पर्सन जगे। तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले है यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी। सबसे पहले आपके ये जो पर्सन है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपका ये लेट नाइट ख़त्म होगा, ठीक है, नाइट ख़त्म हो जाएगा, उसके 12 आवर के अंदर ये आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं। मतलब एक टाइम ये पर्सन ऐसे थे, लाइक बहुत शार्प माइंडेड थे। ठीक है, जो सोचते थे वो कर लेते थे, जो करने का इच्छा होता था वो करते थे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटक चुके हैं, जैसे कि इनका किस्मत का पहिया एकदम रुक गया है और लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की जिसमें कि ये पर्सन ट्रैप्ड जैसा फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ जब रिश्ता मिला तो उस रिश्ते की इन्होंने कदर नहीं की। इनको ऐसा लगा कि ये तो मुझे ट्रैप कर रही है, ये तो मुझे ट्रैप कर रहा है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगा कि मैं इसके साथ क्यों रहूँ, ये तो मुझे एकदम जकड़ के रख रहा है, मेरे फ्रीडम को छीन रहा है या मेरी फ्रीडम को छीन रही है, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना। लेकिन अब इनको ये जाके एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ होना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन निगेटिव बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब इनको ना इस रिश्ते में कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई देता है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कैसे बातें करनी चाहिए, मुझे कैसे एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आप देख सकते हो। डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बाल बच्चे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, देखिए साथ साथ सोलमेट की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा, कमिटमेंट तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दूँ तो कैसे दूँ कमिटमेंट? क्या सब कुछ हमारे बीच में सही है? मतलब इनको ऐसा लगता है कि चाहे हमारे बीच में कितना भी कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, वो चल जाएगा, वो तो मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, कभी तुम मुझे छोड़ के चली जाती हो, कभी मैं तुम्हें छोड़ के चले जाता हूँ, तो इसको पहले कौन ठीक करेगा? सबसे पहले ये चीज़ तो ठीक होना चाहिए। तो आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनको फ्रीडम को छीना है, इनकी फ्रीडम को, या आपने इनको ट्रैप्ड में फंसाया, ये सब इनको फील हुआ। लेकिन इनको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। जैसे कि इनको ये फील हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहा, तो तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी, पर शायद मैंने तुम्हें खुशियाँ नहीं दी। इस बात का इनको अफसोस है। मतलब ये रिग्रेट कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे फेस पे हमेशा अनहैप्पीनेस रहा मेरे वजह से। कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उस अनहैप्पीनेस को मैं हैप्पीनेस में कन्वर्ट करूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेकर आना चाहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ये अनहैप्पीनेस की एनर्जी जो है वो ख़त्म करके अपने लाइफ से भी और आपके लाइफ से भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो एक ओल्ड निगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न को, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव पैटर्न है, यहाँ पे भी निगेटिव पैटर्न है और यहाँ पे भी निगेटिव पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो चुका है कि ये जो निगेटिव पैटर्न, ये ओल्ड निगेटिव पैटर्न जो हमारे रिश्ते में क्रिएट हुआ वो शायद मेरे वजह से ही हुआ है, ठीक है, या फिर तुम्हारे वजह से भी हुआ। तो क्या हुआ, मैं इसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करूँगा। इस पैटर्न को डिलीट करके हम खुद अपना एक लाइफ का स्टाइल जीना शुरू करेंगे, एक नया पैटर्न क्रिएट करेंगे और ज़िंदगी को जीना सीखेंगे। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत ज़िद्दी था, ठीक है, मैं रिजिड था, मैं स्टबर्न था, मतलब मैं जो सोचता था वही चाहिए, तो ये मेरा गलत थिंकिंग था, इसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ अभी के अभी, और मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही मेरी आइडियल पार्टनर हो, ठीक है। ये इस बात का एहसास इस पर्सन को अब होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ये एहसास कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, और हो सकता है कि आप पीछा छुड़ाना चाहते हो या फिर इनको समझाते होगे कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, और आपके पर्सन जो है गलत थिंकिंग आपके बारे में बना लेते होंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि खुशियाँ बहुत रही है, ठीक है, मतलब लेकिन आप उस खुशियों को एंजॉय नहीं किए, आप निगेटिविटी को ज़्यादा मतलब कैप्चर कर लिए, निगेटिविटी को ज़्यादा आप अपने लाइफ में फेस किए, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि खुशियाँ बहुत है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, और इन फ्यूचर भी बहुत खुशियाँ होंगी। मैं प्रे कर रही हूँ आपके लिए कि येस डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो, ठीक है, सब कुछ है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन आप दोनों ज़्यादा निगेटिविटी पे ध्यान देते हैं, निगेटिव पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आप दोनों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कभी ना कभी आप अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रहे हों, ठीक है, कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा, तो इस चीज़ का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, ठीक है। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई है, जो प्यार, जो एक ब्यूटीफुल रिश्ता होना चाहिए वो अनफोल्ड होगा, ऐसा ये डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। ये आपके एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ पे आपके लिए फोकस्ड होकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ये दोनों कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, मैसेज क्लियर करते हैं कि क्या कहना है इनका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए गॉड। ओके, सबसे पहले है ये कहना चाहते हैं कि आज भी मैं वो सारे टेक्स्ट पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ जो हम दोनों ने बातें की, जो कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में हुए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में जो पिक्चर्स लिए गए थे वो मैंने डिलीट कर दिया? तुम्हें ये क्या लगता है कि जो तुमने पिक्चर्स मुझसे शेयर किया वो मैंने डिलीट कर दिया? नहीं, वो सब कुछ मेरे पास है, चाहे वो टेक्स्ट हो, या चाहे वो बातें हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो तुमने मुझे पैसे दिए, चाहे तुमने मेरी हेल्प की, चाहे तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिए, वो सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। मैंने सब कुछ संभाल कर रखे हैं। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो, लेकिन आई चूज़ टू बी विथ यू। मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा, चाहे मुझे कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है ये हमेशा स्ट्रगल से भागे हैं, ये हमेशा सैक्रिफाइस करने से भागे हैं। ये हो सकता है कि अपने दोस्तों से आपको नहीं मिलाते हो, ये हो सकता है अपने फैमिली से आपको नहीं मिलाते हो क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं थे, और ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर खुद ही कमी हो, इसी वजह से ये पर्सन आपको अपने फैमिली से सभी से नहीं मिलाते हो। तो यहाँ पे लेकिन ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये प्यार करते हैं, लेकिन इनकी थिंकिंग और सोच बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी। लेकिन अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, एक फ्रेश सोच के साथ, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थिंकिंग क्लियर हो रही है और इनको एहसास हो चुका है कि मैं कहीं भी जाऊंगा सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हें ही चाहूँगा और मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अपनी ज़िंदगी को बिताना है, और मैं कॉन्फिडेंटली तुम्हारा हाथ पकड़ के, ठीक है, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनका इंटेंशन बदल रहा है, इनका इंटेंशन फैमिली वाला इंटेंशन हो रहा है, ठीक है, आपके साथ घर बसाना, आपके सारे विशेस को फुलफ़िल करना, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना, बेबीज़ होना, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना। तो इन सारी चीज़ों के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पहले बैठे रहते हैं या बैठे रहते थे, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है कि नहीं, मुझे ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में, ठीक है, मुझे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो। तो ये पर्सन एक नया स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन आपको अपना फैमिली बनाना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ठीक है, फैमिली बनाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पर्सन आपके साथ मतलब एक जैसे कि घरेलू इंसान होना, आपके हर एक चीज़ में सपोर्ट करना, हाथ बटाना, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पर्सन आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ को मतलब बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं, आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं और इम्प्रेस करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, आपको इनलाइटन करना चाहते हैं, आपको अपने बारे में हर एक चीज़ बताकर रखना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कभी भी आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लैरिफाई करके बताइए गॉड, क्या कहना चाहते हैं इनके पर्सन। ओके, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। देखिए, आपके जो पर्सन है आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत बात करना चाहता हूँ। इनको अभी के टाइम में लेट नाइट थॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन है बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी में। आपके पर्सन बहुत एरोगेंट ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ये बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे अंदर ऐसी क्यों एनर्जी है, मैं क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहा हूँ। और इसी वजह से, ये तड़प के वजह से ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बातें करेंगे और ये कहना चाहते हैं कि मुझे नफ़रत है जब मैं तुमसे बातें नहीं करता हूँ। मैं हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हर एक सेकंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाहते हैं आपसे बहुत सारी बातें करना, ठीक है, बहुत सारा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस लव की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस लव क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा वैसा लव नहीं, बल्कि दुनिया के लिए आप लोग मिसाल बन जाए, वैसा ये लव आपके साथ क्रिएट करेंगे और करके दिखाएंगे। मतलब ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वॉन्ट्स की एनर्जी है। मतलब ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत सारा एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, ये वॉन्ट्स की एनर्जी ये एक्शन को दिखाती है। एंड यस, डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इंटेंस बनाने के लिए, गहरा बनाने के लिए वो हर एक चीज़ करेंगे जो आप चाहते थे। मतलब आपके ड्रीम्स को पूरा करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जो आपने एफर्ट लगाया वो एफर्ट अब आपके पर्सन आपकी ओर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सो दिस वन, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। इनका ये कहना है कि मैं तो तुम्हें छुप छुप कर हर वक्त देखता हूँ। ठीक है, हर वक्त मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे नज़र में हो और तुम हमेशा मेरे नज़र में रहोगी। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और तुम्हारे हर एक पिक्चर्स, ठीक है, जो तुमने अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पे, वो हर एक पिक्चर्स मैं देखते रहता हूँ। ठीक है, वो हर एक वीडियोस में देखते रहता हूँ जो तुमने अपलोड की है। ठीक है, और जो भी आपने इनको पिक्चर बनाकर या कुछ भी करके भेजे होंगे वो सब इनके पास ऑलरेडी है। इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, इन्होंने कुछ भी लीव नहीं किया है। ठीक है, आप इनके दिलो दिमाग पे पूरी तरह छाए हुए हो, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। मतलब ऑब्सेस्ड है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है, तो देखिए आपके जो पर्सन है ये आपको क्या मानते हैं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये है एक सोलमेट एनर्जी। मतलब ये पर्सन कभी भी किसी के लिए इतना अफेक्शन, इतना ज़्यादा प्यार कभी नहीं फील किए जितना ये पर्सन आपके साथ अफेक्शन, लव फील करते हैं। ठीक है, ये इस रिश्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। मतलब ये प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है लेट मी परस्यू यू। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की, मैंने तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कह दी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी भी किसी से बुराई नहीं करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ़ें ही करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा हूँ इस लेट नाइट में। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मेरे दिल और दिमाग पे तुम पूरी तरह छा चुकी हो। यहाँ पे 5 कार्ड्स लेकर और क्लैरिफाई करेंगे इनकी थिंकिंग को क्या है, इनकी थिंकिंग। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए 12-12 लिख के। ठीक है, और क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को और मैं आपके लिए परफेक्ट कार्ड निकाल सकूँ, इसलिए आपको अलाइन होना चाहिए भी। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा इंसान था
जो कि मुझे ऐसे बिना एफर्टलेसली ये लव मिला, इसलिए मैंने कभी समझा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने कभी रिस्पेक्ट दी ही नहीं। पर मैं अब बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को समझ रहा हूँ जब तुम मुझसे दूर हो चुकी हो, और धीरे धीरे मैं इस कनेक्शन को समझ रहा हूँ। और इस कनेक्शन को समझने के बाद ये एहसास हुआ कि तुम्हारे जैसा इस धरती पे कोई नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब मैं इस कनेक्शन को समझ रहा हूँ और तुम्हारा हाथ में कभी नहीं छोड़ने वाला। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे बारे में भूलने की, ठीक है, फॉरगेट करके एक नई शुरुआत करने की, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहे। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। जो मैं अभी चाहता हूँ, ठीक है, लेट नाइट थॉट अगर ये जानना चाहते हैं तो इनकी थिंकिंग ये है कि अभी मैं जो सबसे ज़्यादा चाह रहा हूँ वो ये है कि तुम्हें एक बार देख लूँ, तुमसे एक बार बात हो जाए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। मैं इस रिश्ते में सिक्योरिटी लेकर आ रहा हूँ अपने तरफ से भी, और तुम भी अब मेरे साथ छोड़कर मत जाना, तुम भी मुझसे गुस्सा मत होना। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। और ये कहना चाहते हैं, होप है इस पर्सन के अंदर कि मैंने तुम्हें खोया नहीं है, मुझसे गलतियाँ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन डर भी है कि कहीं मैं तुम्हें खो दिया तो, इसलिए मैं एक होप रख रहा हूँ कि हम एक दूसरे से कभी अलग ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इंटेंशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओह माय गॉड। देखिए, आपके जो पर्सन है इस लेट नाइट थॉट्स में बहुत मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और इस मैनिफेस्टेशन में ये पर्सन कुछ ना कुछ रिचुअल्स करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तभी आप इस रीडिंग पे पहुँचे हैं, ठीक है। और इस रीडिंग पे पहुँचे हैं मैनिफेस्ट करने, इनके मैनिफेस्ट करने की वजह से ये आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना विजुलाइज कर रहे हैं, इसलिए आप इनके इतने क्लोज आ रहे हो, ठीक है। और आपको ये सारे मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही, आपको आपके पर्सन ही बता रहे हैं ये सारी बातें, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके जो पर्सन है, इनका इंटेंशन ये क्लियर है कि आपके साथ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहते हैं, और आप दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेफिनेटली होगी। आप दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे, कोई भी आप दोनों को अलग नहीं करेगा। फ्यूचर की यहाँ पे बात की जाए तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रीडम होगा, एक दूसरे को प्यार करना, इमोशनली सपोर्ट करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना कि अब मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, अब मेरा पार्टनर मुझे धोखा नहीं देगा, ठीक है। और आपके पर्सन आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, और आपके लाइफ को, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे, ठीक है। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, जो इनर चाइल्ड बॉन्ड था, तकलीफ़ें थी, ठीक है, वो सब हील होते हुए दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ को रेनबो की तरह ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ फ्यूचर के बारे में देखूंगी कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्योंकि आप जब इस पर्सन पे इतना समय दे रहे हैं तो फ्यूचर क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नर्चर का कार्ड है। 3 दिन के अंदर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, या 3 घंटे के अंदर मैसेज रहेगा आया हुआ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि 3 दिन पहले बात हुई हो, लेकिन करेंगे ज़रूर, टेंशन मत लीजिए। मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, फ्यूचर की अगर बात की जाए, डिवाइन गाइडेंस और 5D मैसेज, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके पर्सन आपको, यही वो इंसान होंगे जो कि आपका जब आप बीमार रहोगे, परेशान रहोगे, आपसे शादी करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है, आपको नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, और वाओ दैट्स ग्रेट। सिंपली आप दोनों के बीच में प्यार ही प्यार होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सिंपली आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ भी किया हो आपके साथ बुरा, लेकिन अब इनका इंटेंशन ये है कि मैं तुम्हें सिंपली लव करूँ, मैं तुम्हें नर्चर करूँ। एंड देखिए, यहाँ पे कार्ड है हील का। ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें हील करूँ, नर्चर करूँ, पैम्पर करूँ, प्यार करूँ, यही मेरी अब इच्छा है। और ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं लगाए थे ना, अब देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट लगाएंगे। जिस डेडिकेशन से, जिस डिवोशन लेवल से आपने प्यार किया, वो डेडिकेशन, डिवोशनल लेवल आपको इस पर्सन के द्वारा भी देखने को मिलेगा विदिन 8 डेज। और ये पर्सन सारी निगेटिविटी को रिलीज़ कर कर आपको हील कर रहे हैं, अपने आप को भी हील कर रहे हैं, अपने आप को रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन ये आज लेट नाइट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे हील करना है। तो इस तरीके से एक्शन लेने का इनका चल रहा है थिंकिंग, ठीक है। तो इनको ये समझ आ रहा है कि जब तक मैं कोई डेडिकेटेड एफर्ट नहीं लगाऊंगा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुझे डेडिकेटेड एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, और सॉन्ग से ये क्या कहना चाहते हैं आपको। सबसे पहला सॉन्ग है यहाँ पे, ओके, Can't Get You Out of My Mind बाय काइली। ये कहना चाहते हैं कि मैं
बिल्कुल भी तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा, मेरे दिमाग से तुम निकल ही नहीं पा रही हो। एंड देन दूसरा है फॉर एवर एंड एवर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, मैं कोई काम भी कर लूँ, मेरे अंदर वो डेयर है ही नहीं, ठीक है, कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। जैसे जैसे नया वेदर आता है वैसे वैसे मैं तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें इमेजिन करता हूँ, फील करता हूँ, और मुझे ये एहसास हो चुका है आई एम गॉना लव यू फॉर एवर एंड एवर। मैं ही वो इंसान हूँ जो कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा, इस जन्म में और हर जन्म में। ऐसा ये लव लेटर आपको देना चाहते हैं। चाहे तो आप ये सॉन्ग जो है सुन सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा आपको डेडिकेट किया गया है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब देखते हैं इनकी लव लेटर क्या है आपके लिए। सो पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, मुझे माफ़ करो और वापस मेरे लाइफ में आ जाओ। आई नो यू मिस मी, मुझे पता है कि तुम भी मुझे मिस कर रही हो जिस तरीके से मैं तुम्हें मिस करता हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड और है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ये जो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बनाया वो भी खो दिया। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। ये गुस्से में भी है थोड़े बहुत, और ये कहना चाहते हैं, मैंने बोला ना कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहने वाली है, तो कभी ना कभी ये आपकी भी गलतियों को फील करेंगे और सोचेंगे कि तुम्हारी भी तो यहाँ गलती थी, तो छोड़ दो, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, डोंट वरी मैं खुश हूँ, ठीक है, ये ऐसे भी सोच रहे हैं। तो वैसे इनको ये चाहिए एक नया स्टेप लेना है और एक नया चांस आपकी तरफ से चाहते हैं, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।